वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महाभारत युद्ध प्रारंभ में रण क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में पहुंचे तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है शिष्यते हम साधीनाम प्रपन्न सखा है अभी सारे से बंद कर गए किंतु शिष्यत्व ने समर्पित हो गया अर्जुन। जब तक शिष्यत्व स्वीकार नहीं किए तब तो विद्या की प्राप्ति नहीं होती। तो शिष्यत्व में समर्पित होने पर उसका जो मोह संसार में अज्ञान के कारण देहादि में अहम बुद्धि करके मैं मेरापन शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा बंधु बांधव तो मरेगी। ये भावना का कारण है अज्ञान। ये मोह की निवृत्ति, जो मोह अज्ञान संसार दुख का कारण एक ही कारण अज्ञान, उसकी निवृत्ति ज्ञान के बिना नहीं होगी। इसलिए ज्ञान का उपदेश करने के लिए प्रारंभ किया, वैदिक मत का ही कथन किया। वेद में दो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म कांड और ज्ञान कांड। इसमें कहा लोग द्विविधा निष्ठा पूरा प्रवृत्तमयान ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगी कर्म योग और ज्ञान योग। योग तो ज्ञान योग ही योग है, युज्यते अनेन योग, जिससे परमात्मा के साथ एकत्र हो जाता है। वस्तु तो परमात्मा से भिन्न हुआ नहीं है, इसलिए एकत्र हो जाएगा। ये गौण प्रयोग है। हाँ, अपने को भिन्न मानता है, ब्रह्म होते हुए भी अपने को अब्रह्म मानता है, ब्रह्म से भिन्न परमात्मा से भिन्न मानता है। वह ज्ञान के कारण अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। श्रुति कहती स यो हवि तत्परम ब्रह्म वेद। कोई भी हो यदि ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। कोई भी हो, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म स्वरूप है। कोई इसमें ब्राह्मण होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, स्त्री नहीं होना चाहिए, शूद्र नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं। स यो हवि तत्परम ब्रह्म वेद, परम ब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही हो जाता है। वस्तुतः तो ब्रह्म ही है। अज्ञान के ज्ञान अपने का ब्रह्म मानता है, अज्ञान नष्ट हो गया तो ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो दो मार्ग, ज्ञान योग ही योग है और कर्म योग उसका उपाय साधन है। अब अर्जुन का प्रश्न है, जो थोड़ा ज्ञान हुआ, आत्मा अनात्मा विवेक हुआ, देहादि का कर्म आत्मा में आरोप करता था ज्ञान के कारण, जो समझने आ जाता है कि कर्म देह में, इंद्रिय में, मन में होता है, वो कर्म आत्मा में है ही नहीं। ये तभी होगा। बहुत कर्म उपासना, अनेक जन्म के कर्म उपासना के फल विवेक होता है, पंचायत से वैराग्य होता है, तब वो संन्यास, मुख्य संन्यास तो वो है। उसके लिए प्रश्न नहीं। जिनको इसे ज्ञान नहीं हुआ, देहादि में अहंबुद्धि है, वो करता है जो कर्म हो रहा है, आत्मा में कर्म नहीं हो रहा है। अज्ञान के कारण देहादि कर्म को आत्मा में आरोप करता है। मैं इस कर्म का करता, इसका फल प्राप्त करूंगा, मुख्य प्राप्त करूंगा, स्वर्ग आदि प्राप्त करूंगा, इसी प्रकार सोचता है। ऐसा कर्म वो करे अथवा अच्छा है कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म करने की अपेक्षा कर्म नहीं करे। तो दो प्रश्न हुआ, कर्म का त्याग और कर्म अनुष्ठान, दोनों में से एक बता दीजिए, मैं करूंगा जो श्रेष्ठ है, निश्चित है। भगवान ने कहा ये दोनों तो मार्ग तो अलग है, इन दोनों का फल एक है। इसलिए फल एक होने के कारण दोनों एक है। जो सांख्य योग एक है,
मन जानता है सांख्यम से योगम से यह पश्यति सब वो ठीक जानता है, तो फिर तो संन्यास दासा हो गया। आपने कहा तो कर्म संन्यासा कर्म है तो विशिष्ट कैसे कहा, तो कहते ये जो कर्म संन्यास और कर्मयोग जब ज्ञान के बिना दोनों में से कौन सच्चा है, केवल कर्म संन्यास तो कर्मयोग, तब कहते कर्मयोग कर्म सन्यासी का विषय उसके अनुसार कर दिया। किंतु ज्ञान होने के बाद जो कर्म संन्यास करना या कर्म करना उसके लिए प्रश्न नहीं। ज्ञान होने के बाद तो बस ज्ञान हो तो संन्यास, परमात्मा ज्ञान से संन्यास, संन्यास होने से निष्ठा ये करना है। संन्यास श्रवण कुरिया, सारे कर्म छोड़ करके वेदांत श्रवण करने के लिए संन्यास है, वो तो अलग है। क्योंकि जब तक देहादि में हम बुद्धि है, अपने को मानता है मैं करता हूँ, तब तक कर्म त्याग करने के विषय कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्मयोग जो शास्त्र प्रतिपाद्य वैदिक है वह ज्ञान प्राप्ति का साधन है। कर्मयोग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं, संन्यास नहीं होगा। ये श्लोक हो गया था, संन्यास तो महाभाव दुखम आपमय होगा। कर्मयोग के बिना संन्यास प्राप्त होना बड़ा कठिन है। तो संन्यास कैसे होगा, योग युक्त मुने ब्रह्म अधिगच्छति, ब्रह्म शब्द का अर्थ संन्यास। कर्मयोग युक्त जो साधक वही मनन करता है, मुने संन्यास को प्राप्त करता है। अभी तक कर्म करते रहे, जब ध्यान आदि करते रहे, कब संन्यास प्राप्त होगा, न चिरे नहीं शीघ्र। कोई सोचता है कोई कासा वस्त्र दे दिया तो हो गया संन्यास, चिरन क्या हो जाएगा, किसको हो जाएगा। ये संन्यास नहीं है। कासा वस्त्र पहन लेना, ये भगवान नहीं कहते कासा वस्त्र पहनने से हम डर जाएंगे, ये संन्यास आ गई। कासा वस्त्र तो पहनते मांग कर खाने के लिए। आप लोग मांगने पर कोई कहेगा मांगता है तो संन्यासी मांगेगा तो कोई निंदा करेगा, निंदा करने वाला निंदा करे, मांगना महाराज ही करेगा। सन्यासी का अधिकार है मांगना। जाकर के ये नहीं कहेगा हमको भोजन दो, हमको रोटी दो, खाना दो, ऐसा नहीं कहेगा। सन्यासी का जाकर के अपने जो काशा वस्त्र दान किया उसके दर्शन से पुण्य होता है। गृहस्थ के सामने प्रतिष्ठ होकर के भगवान के नाम बोलते नारायण हरे, संबोधन। एक बार बोलने के बाद यदि कोई उत्तर देता है तो थोड़ी देर प्रतीक्षा भी करने के लिए कहा। क्योंकि किसी घर से यदि सन्यासी भिक्षा प्राप्त नहीं कर वापस चल जाता है, बहुत अनिष्ट होता है। और सन्यासी किसको कष्ट देना, अनिष्ट करना, पाप देना नहीं चाहता है। कुछ यदि वहां से कोई बोलता है तो प्रतीक्षा करे, यदि नहीं बोलता है थोड़ी देर के बाद फिर और एक बार बोल दे नारायण हरे, फिर देखे फिर चल जाए मुझे शैतान। तो अपने केवल भगवान का नाम सुना देना कर्तव्य और गृहस्थ का कर्तव्य सन्यासी को जो ब्रह्मचारी को भिक्षा देना खिलाना। इसीलिए सब घर में भोजन बनाते समय शुद्ध बनाना है। हम खाएंगे तो क्या हो गया, ऐसा नहीं। सबका अधिकार, सन्यासी का अधिकार, ब्राह्मण का अधिकार भी। देवताओं को तर्पण करना है, पितर को भी देना है। कुछ नहीं करते तो अग्नि में तोड़ डालते, गो को देते। शुद्ध होगा तो अग्नि में डालेगी, अशुद्ध होगा तो अग्नि में डालेंगे, पहले जूठा कर देंगे और ऐसे पदार्थ डालेंगे जो देवता को अर्पण नहीं होता है। श्राद्ध में पितर को जो देते हैं, प्याज लहसुन डालकर बनाकर चटापटी खिलाते नहीं, देवताओं को जो अर्पण कर दिया ज्ञान आदि प्याज लहसुन दूर शुद्ध भोजन बनाते। इसी प्रकार से जोड़ा भी नहीं करेंगे, शुद्ध भोजन बनाना। ऐसे बनाने के बाद कोई है तो उसको देने का है, भोजन बना दे तो उसका अधिकार है। ये संन्यास वाले काश्य वस्त्र से केवल इतने अधिकार है भिक्षा करने के लिए। किंतु सर्वकर्म त्याग कर लिया, संन्यास करने के बाद श्रवण मनन करना चाहिए। और यदि श्रवण मनन नहीं करके ऐसा रहता है तो पतन हो जाता है। काश्य वस्त्र पहनने मात्र से मुख्य नहीं, शिखा सूत्र धारण करते, यज्ञ वेद शिखा है चोटी,
यज्ञ में सूत्र ये धारण करते कर्म करने के लिए अधिकार है, वैदिक मंत्र जप करने के लिए अधिकार है, वेद पढ़ने के लिए अधिकार है। शास्त्र में आया वेद में 8 वर्षम ब्राह्मण उपनयित तम वेदम अध्यापित। 8 वर्ष के लड़का ब्राह्मण को उपनयन पहले कराओ तभी वेद पढ़ाओ। जिसका उपनयन संस्कार विधिवत नहीं होता है वेद नहीं पढ़ सकता है। जिसको वेद पढ़ने के लिए सिखाया यज्ञ वेद लिया उसको तोड़ने की छोड़ देते संन्यास में। देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को सबको साक्षी बना करके मैं संन्यास ले रहा हूं कह करके शिखा यज्ञ में तो फेंक देते गंगा जी में। शिखा सूत्र परित्याग करता है। वेदांत श्रवण निरंतर करना ज्ञान प्राप्ति के लिए, किंतु वेदांत श्रवण बिना वर्तमान से सन्यासी पतत्व न संतय। शिक्षा सूत्र तो त्याग कर लिया किंतु वेदांत श्रवण नहीं करके यदि रहता है पतन हो जाता है। पतत्व पतन मतलब जो गिर पड़ेगा थोड़ा, जैसे बच्चे गिर गए थोड़ा टूट गया, ऐसा नहीं। पतत्व मतलब नरक गच्छति, नरक प्राप्ति न संशय, कोई संशय नहीं। इसलिए उसके लिए वो संन्यास अलग है। अब ये जो विचार चल रहा है, जो देहात में हम बुद्धि वो कर्म करे ईश्वरार्पण विद्या कामना रहित होकर के, यदि फल नहीं चाहे तो कर्म ये कहते नहीं। कर्म संन्यास क्या हो गया, कर्म श्रेष्ठ है। वो कर्म योग ज्ञान योग प्राप्ति का साधन। योग युक्त मुनि ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति, ब्रह्म संन्यास को प्राप्त करता है कर्मयोगी। ये कर्मयोग ज्ञान प्राप्ति का उपाय साधन है। कर्मयोग करने से ज्ञान योग में आरूढ़ होगा। आगे चलो सप्तम सर्व हो गया था। योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन्न विन लिप्यते। योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगेन युक्त योग युक्त कर्मयोग से युक्त साधक, जो ज्ञान योग का साधन, ज्ञान योग का साधन रूप कर्मयोग। कर्मयोग कौन से? शास्त्र भी तो कर्म करे किंतु फल इच्छा के बिना, वो योग हो गया। फल की इच्छा से करता तो उसको योग नहीं कहना। और आसन प्राणायाम में योग कहते, योग अलग ही। कर्म शास्त्र भी तो कर्म करे फल इच्छा के बिना, ये कर्मयोग। ऐसे कर्मयोग युक्त जो साधक स विशुद्धात्मा विजितात्मा, उसका आत्मा शुद्ध है, आत्मा को जीत लिया। आत्मा किसका शुद्ध है? आत्मा सबका आत्मा शुद्ध ही, तो उसका आत्मा विशुद्ध हो गया। मतलब यहाँ अंतःकरण शुद्ध हो गया, विशुद्ध आत्मा। और फिर आत्मा को जीत लिया। आत्मा कौन जीत लेगा? देह को लेना। आत्मा देह के लिए आत्मा शब्द प्रयोग होता है, मन के लिए आत्मा शब्द प्रयोग होता है। विशिष्ट आत्मा का तो देह रूप आत्मा को जीत लिया। देह को भी जीतना पड़ता है अपने अध्ययन में, इसलिए आसन प्राणायाम भी करते, योगाभ्यास करते। देह कभी बिना मतलब हलाना हिलाना नहीं, चंचल नहीं, स्थिर होकर बैठना। परमात्मा चिंतन करते समय आलस्य तमोगुण के कारण निद्रा तंत्र आदि आ जाती है। इसलिए देह को जीतना पड़ता है। देह का अनायास बिना प्रयोजन इधर इधर हिलना डालना नहीं। कोई बैठते थे आप हिलाते रहते, नहीं तो पैर को पकड़ को खींच कर तो कुछ करते रहते। कुछ नहीं मिला तो मुख में हाथ लगा कर दांत लगाते। ये चांचल्य परमात्मा प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तत्परता, बिल्कुल एकाग्रता, बिल्कुल तन्मय होकर के श्रवण काल में, चिंतन काल में सामने देखे हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, ऐसे विचार करके जब जो कर्म शुद्ध होता है उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। सारे साधन अंतःकरण शुद्धि के लिए, अंतःकरण दर्पण को साफ करने के लिए जितने साफ करो, साफ हो गया तो मुख दिखेगा, दिखेगा। डर नहीं, डरना नहीं। दर्पण अच्छा साफ हो जाए तो मुख दिखेगा क्या?
दर्पण जी साफ नहीं हुआ तो नहीं दी मुख को धोते रहो, साबुन लगा करके साबुन लगा के धोता और उसमें कुछ लगाते रहो, कीचड़ रख कुछ कीचड़ आदि लगाते ना, सफेद कीचड़ कुछ लगाओ। जितना लगाने पर भी दर्पण मैला है तो साफ होगा मुख नहीं। दर्पण साफ करना है। हाँ कुछ अलग कहते क्या क्या लगाते, कीचड़ जैसे कुछ दिखता है मुख में लगाते ना, यहाँ भी लाल वहाँ भी काला वहाँ भी कुछ तिलक करते दर्पण सब कुछ करते हैं कि दर्पण मैला है तो मुख मैला दिखे। दर्पण साफ करो, मुख को नहीं धो तो भी मुख साफ दिखेगा, दिखेगा दिखेगा मुख धोया नहीं, दर्पण साफ हो गया तो मुख दिखेगा दिखेगा। अंतरण शुद्धि का साधन परमात्मा की उपलब्धि वही अंतकरण में होती है। मन से तो वास्तव्यम, मन से इसको जाना, शुद्ध मन होने पर, अशुद्ध मन से नहीं होगा। तो विशुद्ध आत्मा अंतकरण शुद्ध हो गया। और विशिष्ट आत्मा कर्म करेगा तो आत्मा देह को भी जीत लेगा, देह को जीत लिया, अंतकरण को जीत लिया, तभी पूरा नहीं हुआ। और क्या बच गया? मनस्य इंद्रिया एकाग्रम परम, तब इंद्रिय है उनको भी जीतना पड़ता है। जितेंद्रिय जितानी इंद्रियाणी, इंद्रिय को विजय करना है। ज्ञान इंद्रिय कितना है? 5 इंद्रिय को जीतना है। जीतने का अर्थ बिल्कुल खाना नहीं, बिल्कुल देखना नहीं, ये नहीं। देह धान के लिए चिंतन चाहिए, जीवा के लिए नहीं खाते। जीवा के लिए खाते खाने के लिए घर में भोजन बना उसको छोड़ करके बहुत रुपया बुद्धिमान लोग क्या करते, होटल में जाते खाने के लिए, वहां 10-20 हजार खर्च करेंगे तो समझता है। घर में वही चीज बनाते, वही रोटी। अब अन्य कुछ भाषा शब्द अलग शब्द कहें तो बहुत अच्छा, नया शब्द कुछ जिस शब्द का अर्थ मालूम नहीं, ऐसे शब्द नाम लेकर कहते तो बड़ा बहुत अच्छा कहते हैं। पता नहीं क्या मिला हुआ, और खाते भी मिला हुआ, किन्तु नाम दूसरे कह दे तो सामान्य लोग पिता माता दादा आदि डर जाएंगे, हमारे बेटा बड़ा बुद्धिमान हो गया, जाकर 30,000 50,000 खा कर आया, क्या क्या नाम होता है तब डर लगता है। स्वयं भी नहीं जानता था, पिता माता डर जाता है। कभी उनको पूछा ये क्या, इसको कहते पीछा करते आपको क्या है वो, बस उसको भी कहते। अब क्या है उसका, क्या चीज क्या है तो बताओ, ये तो अर्थ कुछ नहीं। किन्तु रुपया बहुत दिया तो ऐसे करके जीवा के लिए नहीं खाना आता है। शुद्ध सात्विक भोजन जो घर में बनता है शुद्ध, वो शुद्ध भोजन जितने रुपया बाहर देने पर भी शुद्ध भोजन कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ भोजन बनता है बर्तन धोते वहां जाकर देखो, बड़े बड़े होटल में बनाने वाले भी कौन, देखो बनाने वाले भी क्या सुबह तो स्नान करके जाकर भोजन बनाते, सुबह क्या दिन भर भोजन स्नान नहीं करने पर चलेगा, जब मौका मिलेगा कभी स्नान कर दिया। ऐसे कुछ लोग होते सप्ताह में 1 दिन स्नान करते, सुना है कभी? होटल बड़े बड़े होटल को भोजन बनाते, जो लोग तो सप्ताह में 1 दिन स्नान करते, सुना है कोई? सप्ताह में 1 दिन स्नान करते। वो जहाँ रहते थे पहले वहां पानी नहीं मिलता तो सप्ताह में 1 दिन स्नान करते थोड़े पानी से, तो अभी वहां से आ गए तो भी बेटा पहले बेटा सलाम ला कर गया, लाठी हटा दिया तो बाकी भेड़ क्या करेंगे, सलाम लाना। जहाँ रहते थे वहां पानी का अभाव है तो 7 दिन में 1 दिन थोड़ा स्नान करते थे। यहाँ पानी बहुत होने पर भी क्या करेंगे, दादा बाकी प्रमाण जो दादा करते हैं, बस सप्ताह में 1 दिन स्नान। वही लोग भोजन बनाते बड़े बड़े होटल में, कौन है उनके समझ लेना, तो वहां जाकर खाएंगे। ये नहीं, शुद्ध भोजन होना चाहिए। और इंद्रियों को जीतने के लिए सात्विक भोजन बनाना है, स्वादिष्ट। कभी कभी साथ देखो मिर्ची के बिना 1 सप्ताह भोजन का मिर्ची के बिना चलेगा? खा सकता है कोई? पेट भरेगा? पेट भरेगा? पेट में दर्द हो जाएगा। मिर्ची के बिना पेट में दर्द हो जाएगा। नमक के बिना चलेगा? कल कोई नमक के बिना खाते, नमक नहीं खाते। 5 दिन 7 दिन कोई सब्जी, एक ही सब्जी 7 दिन दे खा सकते हो?
महात्मा तो क्षेत्र खाते सब्जी मिलती ही नहीं, तो दाल रोटी कभी रोटी दाल, परिवर्तन हो गया। रोज दाल रोटी अब एक दिन रोटी दाल सब्जी का नाम नहीं। कभी दाल में थोड़ा एक टुकड़ा कहीं मिल गया, लौकी आलू के छिड़का और आज सब्जी मिल गई। क्या मिल गई? लौकी अथवा आलू नहीं, आलू के छिलका। आलू के छिलका नहीं निकालते, और जो गल जाता है आलू कहाँ छिलका पास में आएगा तो छिलका आ गया। स्वाद के लिए नहीं खाया जाता है, इसलिए थोड़ा ऐसा करके दाल रोटी क्या करोगे सकता, वो हम सामर्थ्य है कि दाल रोटी खाना। एक व्यक्ति का बहुत हमारा आदत है, अच्छा स्वाद लगे, क्या मीठा खाए बिना हमारा चलता नहीं, तो उसका किसी महात्मा ने कहा उपाय है चलेगा, पहले काम करो, एक सप्ताह तो मीठा छोड़ कर चलो, उसके बाद आना तरीका हम बता देंगे, बिल्कुल मीठा बिना चलेगा। तो अच्छे था लगे 7 दिन तक मीठा नहीं है, अरे तो बताइए, तो क्या बताएंगे? हम मीठा को छोड़ेंगे। 7 दिन आपने छोड़ा, अभी क्या उसमें हानि क्या हुई? कोई हानि बहुत इच्छा हुई खाने की, बहुत इच्छा हुई, ये ना अब क्या बिगड़ा? पेट में दर्द हुआ क्या? पेट में दर्द हुआ? कुछ नहीं, कोई कहेंगे दर्द हुआ क्योंकि मीठा की इच्छा है। 7 दिन छोड़ दिया तो, और 1 सप्ताह छोड़ सकते हो? छोड़ सकते। दूसरे बार 7 दिन के बाद आना, कितने दिन हो गया? 2 सप्ताह हो गया। 2 सप्ताह जो छोड़ गया 1 महीना छोड़ सकता है? अभी 1 महीना छोड़ दो तो मिठाई बिना चलेगा? कहते कहो मीठा नहीं गया तो तुम भी मीठा नहीं खाओ, दोनों साथ में भोजन करेंगे, हम भी नहीं खाएंगे, आप भी नहीं खाओ, मीठा बिना चलेगा? देखो थोड़ा चलता है नहीं चलता है। 7 दिन मदद नहीं छोड़ कर देखो, ये जितेंद्र है, ये नहीं खाना, ये खाना आवश्यक नहीं, उसके बिना चलेगा, वो तो कोई खाते नहीं तो चलेगा। साधु महात्मा को निश्चय है कि कभी क्या कहना है, जो मेरा हुई साधु न तो याचता विधिवशात प्राप्त न संतुष्टता। साधु भोजन नहीं, जो प्राप्त हो गया तो संतोष, जो मिला ठीक है। ये जितेंद्रिय देखने के मन इंद्रिय इधर उधर लगता है, देखना बंद कर, सीधा नीचे सामने से उतार गया, कौ गोट टिको कुकुट, एक मुर्गा जितने जाता है इतने नीचे देकर चलता है, इधर उधर देखना काम नहीं, नीचे देकर चलो, देखना नहीं तो देखना। यंत्रवाद भी देखने के लिए कोई क्या आजकल देखते, वो देखना बंद करो, 15 दिन महीना चलेगा। तो कमरा बंद करके पाठ सुनते क्या चित्र विचित्र आता है, वो भी देखते रहते, इसको बंद करने का है। ये तो अभ्यास करना पड़ता है, यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसके लिए कहते हैं, और जो नरक जाने के लिए संसार में भटकने के लिए होता है उसके लिए भगवान कहते हैं नहीं, उसके लिए स्वतंत्र है। ऐसा जो हो जाता है क्या करेगा? सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वेषां भूतानां आत्मभूत, सारे भूत का आत्मा ही उसका आत्मा हो गया, उसका आत्मा सारे भूत के आत्मा स्वरूप है। क्षेत्र शरीर क्षेत्र है, शरीर से ध्यान आया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। कितने क्षेत्र है? अनेक। कितने क्षेत्र है? अनेक। कितने क्षेत्र? एक कर दे, अनेक। कितने क्षेत्र है? और सुनाई पड़ा क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्र क्या? अब जानते क्षेत्र को, शरीर जानते हो? तो बोलो आप क्षेत्र या क्षेत्र क्या बोलो? आप बताओ क्षेत्र के हाथ उठाओ, हाथ कोई नहीं उठाए, क्षेत्र क्या है? अच्छा हाथ नहीं उठा, क्षेत्र क्या नहीं तो जोड़े। अच्छा कितने क्षेत्र है बताओ? एक का भगवान कहते डरना नहीं, क्षेत्र के अनुसार इमाम विद्धि सर्व क्षेत्र, सारे क्षेत्र में मैं क्षेत्र क्या हूँ, जो सारे क्षेत्र में क्षेत्र है वही आप है, वही क्षेत्र आत्मा है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सारे भूत का जो आत्मा है वही क्षेत्र क्या हूँ। सर्वभूतात्मा भूत जिसका हो गया, जिसका आत्मा सर्वभूत का आत्मा एक हो गया, आत्मा अलग अलग नहीं,
आकाश एक ही आकाश है। तो घड़ा सब घड़ा के अंदर आकाश है, तो घड़े सब सारे घड़ा है, घड़े के अंदर ही बाहर है। आकाश में टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, आकाश सब के अंदर बाहर है, एक आकाश। इसी को याद एक ही आत्मा सब के अंदर बाहर है। सर्वभूतानाम आत्मभूत आत्मा, जिसके आत्मा सारे भूत के आत्मा रूप हो गया, ब्रह्मा से लेकर तृण तक चेतन तक। ऐसा जो साधक कुर्बन अपना लिप्यते, कर्म करते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होता है। जब कहो पहले कर्मयोग हो, क्या कर्मयोग करने के बाद अंतर शुद्ध हुआ, देह को जीत लिया, इंद्र को जीत लिया, सर्वभूत आत्मा एक हो गया, तभी कर्म नहीं करता है। कर्म यदि करता है तो ज्ञान होने के बाद लोक संग्रह के लिए, लोगों को कर्म छोड़ कर आएंगे तो गलत मार्ग में चलेंगे, सन्मार्ग में चलने के लिए स्वयं कर्म करता है। और यदि अपने नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ, तो कर्म करता रहता है। इसे कर्म करने पर भी कर्म भी न लिप्यते, कर्म से बद्ध नहीं होता है, कर्म से उसका लेप नहीं होता है। वस्तु तो जो ऐसा विवेक हो गया, देह इंद्रिय मन सब अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, उससे कर्म होता ही नहीं। कर्म देह से, इंद्रिय से, मन से होता है। ज्ञानी किसका अपने को क्या मानते हैं? मैं देह हूँ, इंद्रिय हूँ, मन हूँ, नहीं मानता। जिसमें कर्म होता है उसको मैं नहीं मानता, और जिसको मैं मानता है आत्मा निष्क्रिय है, व्यापक है, उसे कर्म होता नहीं। तो कर्म होता सर्व इंद्रिय से कर्म होगा तो ज्ञान का क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं। आप बैठे ध्यान करे तो ना बनने से पेट सब टूट गए, कितने पेड़ टूट गए, रास्ता बंद हो गया। अब ध्यान कर सकता है, ध्यान चल गया, कर लेगा। हमारे क्या बिगड़ा? पेड़ टूटता तो क्या हो गया? क्यों? उसे पेड़ में आपका हम बुद्धि यदि पेड़ को नहीं मानेंगे तो पेड़ टूट गया तो स्वयं आप ध्यान क्या कहाँ बैठेगा? उसके साथ कोई संबंध नहीं। पेड़ टूट गया तो क्या हो गया? हमारा कोई संबंध नहीं। ज्ञानी इस प्रकार देखता है कि शरीर के साथ ज्ञानी का संबंध ही नहीं। तो देह में कर्म होता है तो क्या हो गया? देह के साथ ज्ञानी का संबंध नहीं। तो आत्मा का संबंध किसी के देह के साथ ही नहीं। आत्मा संग है, असंग हो यही कुछ। असंग आत्मा का संग किसी के साथ नहीं होता है। और ज्ञान के कारण संग करके देह को आत्मा मान करके मैं कर रहा हूँ, कर्म फल वो करूँगा, ऐसे मानता रहता है। वस्तु तो कर्म नहीं करता। श्लोक बोलो। यो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्मयोग करने के बाद जो अंतःकरण शुद्ध होता है, इंद्रिय को जीत रहता है, सर्व स्थिर होता है और सर्वभूत आत्मा एक हो गया। वस्तु तत्व से कर्म होते हुए भी वो कर्म नहीं करता है। और क्या मानेगा? मैं कुछ नहीं करता हूँ, भगवान कहते इसे माने। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। बोलो इसको। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्व वेद्यते तत्त्ववित्, आत्म तत्व को जानने वाला। एक ही आत्मा सबके अंदर बाहर है, इसको समझने वाला। नैव किंचित करोमीति मन्येत, जीव तो समाहित होकर देह इंद्र मन से कर्म होते हुए भी क्या मानेगा? मैं कर्म नहीं कुछ नहीं करता हूँ। देह में अबूझे तो मानना कठिन है। देह के मैं माना, मैं मोटा हूँ, मैं पता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष मित्र हूँ, मैं नहीं करता हूँ, कैसे मिथ्याचार हो जाएगा। अच्छा देह राम होती नष्ट हो गई तो देह की कर्म अपने आत्मा में आरोप करेगा नहीं। देह इंद्रिय मन को जानने वाला। देह आपका है, आप देह नहीं। मकान आपका है, आप मकान नहीं। देह आपका है, आप देह नहीं। चक्रा इंद्रिय आपके तो आप इंद्रिय नहीं। मन आपका है, आप मन नहीं। इस प्रकार समझ लेने पर क्या करता है? युक्त तो मन नहीं, तो भगवान कहते ऐसा माने मैं कुछ नहीं करता हूँ। कब? किस समय? आगे श्लोक बोलता है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् सपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्
निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला आत्म तत्व सब कुछ शरीरादि से कर्म होता रहता हुआ भी क्या माने नहीं वो किंचित करो कब पश्चिम देखता हुआ यानी देख सकता है ज्ञानी देख सकता है सुन सकता है तो अज्ञानी ज्ञानी में क्या भेद होगा नहीं होती ये भेद है कि वो सब सुनते हुए भी करता जानता मैं नहीं करता अज्ञानी कहता मैं करता हूँ कहता मैं नहीं करता पश्चिम सुनता देखता हुआ श्रृण्वन सुनता हुआ स्पृशन स्पर्श करता हुआ जिघ्रन गंध ग्रहण करता हुआ स्नन खाता हुआ गच्छन करता हुआ सपय सोता हुआ श्वसन श्वास लेता हुआ प्रलपन बाल व्यवहार करता पड़ा विसर्जन मल त्याग करता है गिरनन हस्त इंद्र के द्वारा उन्मिशन खोलता है निमिषन बंद करता है ये सब करते समय भी क्या मानता है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते गुणात्मा से वर्तन्ते इसे वर्तन सजते इंद्रिय विषय के साथ उनका संबंध इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होता है मैं कुछ नहीं करता हूँ ज्ञान इंद्र से गंध का संबंध हुआ चक्र इंद्र के द्वारा रूप का संबंध हुआ श्रवण इंद्र के साथ शब्द का संबंध हुआ ये सब इंद्रिय विषय संबंध चल रहा है मैं नहीं वो किंचित करोगे मैं कुछ नहीं करता हूँ ये तत्व विद्यमान है इंदिरा इंद्रिया वर्तन यदि धारयन मन इंद्रिया निश्चय करके क्या बनेगा कहे अर्थात देहादि के कर्म अज्ञान आत्मा में आरंभ करता है जिसका आत्मा विवेक हो गया देहादि के कर्म का आत्मा में आरंभ करेगा नहीं देहादि में कर्म होगा कर्म हो तो फिर कर्म का अभाव आत्मा में है कौन करता है कर्म होते हुए उस कर्म का अभाव आत्मा में है देहादि में कर्म होते हुए कर्म होता है उसका अभाव आत्मा में है कर्म नहीं अकर्म है पक्षी कर्म को अकर्म समझा अज्ञान तो उसको कर्म मानता है देहादि कर्म को मैं कर रहा हूं मैं करा मानता है अज्ञानी देखता क्या आत्मा में कर्म है ही नहीं देह में होता है इंद्र से मन से कर्म हो रहा है मेरे में कर्म है ही नहीं कर्म नहीं अकर्म है कुछ अकर्म से कर्म है सब बुद्धिमान मन से कृष्ण कर्म तो बुद्धिमान वो समाहित है सारे कर्म कर पर उसको प्राप्त होता है ऐसा विचार करते हुए भी ऐसा धारे मैं कुछ नहीं करता हूँ झूठा चल रहा है कुछ ही नहीं मुर्गा जिसका पानी दिखता है तो पानी पीने के लिए काम आएगा नहीं कपड़ा साफ करने के लिए स्नान करने के लिए नहीं कुछ नहीं आचमन के लिए कुछ नहीं दिखता है जो जल समझता है पीने के लिए स्नान करके दौड़ता है समझ रहा है पानी है नहीं मुझे तृष्ण क्या आगे दौड़ेगा चलेगा पानी पीने के लिए नहीं पानी है नहीं इसी प्रकार देहादि में कर्म होता आत्मा में कर्म नहीं जब समझ लिया देहादि में कर्म होता तो कर्म होता रहे मेरे मेरे कुछ नहीं ये नहीं समझेगा मुझे ज्ञान हो गया अभी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा प्रणाम नहीं करूंगा फिर झुकाऊंगा नहीं ये नहीं ये अज्ञान सोचता है कोई सोचते हैं ज्ञान हो गया फिर क्या मंदिर में जाना आरती लगो आरती होता है आरती ना प्रणाम करना झुक जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान टूट जाएगा स्नान करेगा तो ब्रह्म ज्ञान बढ़ जाएगा नहीं और मैं हो गया मैं क्या करना ईश्वर का मंदिर बना दिया था ईश्वर व्रत हो गया था ईश्वर जाएगा अभी ब्रह्म ज्ञान हो गया
और मैं कहीं कह दिया तो ये सब भाषा इंद्रिय विषय में रहता है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। श्लोक बोलो, दैव किंचित नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तद्भवेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। युक्त मान्य का तत्व ज्ञानी करेगा। जो तत्व ज्ञान नहीं है कर्म कर रहा है, तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो कर्म करेगा, कर्म प्रभु तो क्या मानेगा? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अभी ज्ञान नहीं हुआ, कर्म कर रहा है, किंतु कैसे करता है? ब्रह्मणि आदाय कर्माणि आदाय, परमात्मा में कर्म को छोड़ देता है, नीचे भी कर देता है, उनके लिए मैं कर्म कर रहा हूँ। उससे कोई हम तो प्रत्यय नौकर जिस कर्म करता है ऐसे मैं कर्म कर रहा हूँ, परमात्मा के लिए कुछ नहीं। कर्म का फल कुछ नहीं चाहिए। कर्म करेंगे तो अब तक शुद्ध होगा, मोक्ष मिलेगा, ये बाबा भी नहीं। कर्म कर रहा है, वृत्ति नौकर करता है, करना है, ईश्वर की आज्ञा पालन करना है, अपने पास सामर्थ्य कर्तव्य करना है। जैसे दान गिरे का दिए दातव्यम कितने दान दिए देना चाहिए करके दान करता है, इस बार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। संगम त्यक्त्वा, फल की इच्छा त्याग करके, फल में आसक्त नहीं, मोक्ष के लिए इच्छा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा जो कर्म करता है, फल इच्छा को छोड़ करके परमात्मा को अर्पण करके जो कर्म करता है उसका कर्म व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो जाएगा, अधिक फल मिलेगा। जो मजदूरी के लिए कर्म करता है उसको तो मजदूरी मिल जाएगी, जो मजदूरी नहीं लेकर कर्म करता है वो तो मालिक को उसका अपने घर में अपने बना देता है, अधिक दे देता है। कुछ नहीं चाहे, कुछ नहीं चाहे तो उसको अधिक मिलता है। अब मजदूरी लेकर चला गया तो उसका काम करता तो महीना के बाद अब कुछ मिलेगा, रोज रोज का रुपया ले लिया, महीना के बाद कुछ मिलेगा, साल के बाद नहीं मिलेगा। जो रोज नहीं लेता, महीना भी नहीं लेता, साल भी नहीं लेता, उसको ऐसे कोई होते कुछ नहीं चाहिए तो कोई होता है उसके परिवार में उसकी बेटी को एक बेटी की शादी करना, मालिक सब खर्च दे देता है, बोले इतने सेवा करता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ नहीं करता नहीं, तो उसका दायित्व किसके ऊपर? इसी प्रकार जो कुछ नहीं चाहता है परमात्मा क्या देंगे? जो देने का वो नहीं चाहते तो क्या करेंगे? फिर सब कुछ अपने आप को दे देते, अपने आप स्वयं उसके अधीन हो जाते। ऐसे भक्त का अधीन होते परमात्मा। जो भक्त परमात्मा से मजदूरी नहीं लेता है, जो चाहता मांगता है ना मजदूरी लेता है, मांग कर लेता है, और भीख मंगा, सन्यासी भीख मंगा नहीं। जो परमात्मा से कुछ मांगता है ना, सागर कुछ करता है, जितना आडम्बर पूजा करे तो परमात्मा से मांगता है, मांगने वाला ठीक होगा, मांगने वाला बड़ा हल्का हो जाता है। गुरुत्वमूलम यदा लघुत्वमूलम की गुरुत्वमूलम यदा लघुत्व का मूल क्या? याचना, मांगना। गुरुत्वमूलम की अयाचनम तृणम लघु, घासा तृण, घासा सुखा हल्का है। तृणा तूलम, तृणिका से तूल भी और हल्का हल्का है। तृणम लघु तृणा तूलम, तूलात याचक इष्यते, तूल से मांगने वाला और हल्का है। तृणिका तो लघु हल्का है, उससे हल्का तूल हुई, उससे हल्का है याचक मांगने वाला।
तुला दे आशकैष्यति कहते इसलिए हम क्या है भविष्य क्यों उड़ान नहीं देता है वायु ना क्यों ना नहीं है सो इतना हल्का तो वायु चलते समय घास तो उड़ जाता है रुई उड़ जाता है मांगने वाला क्यों उड़ाता है कहते वायु डरता है माँ मय आशकैष्यति उसके पास जाएंगे तो मुझे मांगेगा वायु डरता उसके पास जाने के लिए वायु क्या सोचता है मैं उसको लेने के लिए जो जाऊंगा हमको क्या दे दो मांगेगा कुछ मांगने वाले सब डरते वायु के वायु ना क्यों ना नहीं आता तो मामयम याचयति ये मुझसे मांगेगा इसे वायु उधर डरता है उधर जाता है तृणम लघु तृणातुलम तुलादि आशकैष्यति वायु ना क्यों ना नहीं आता तो मामयम याचयति मुझे मांगेगा कोई भक्त किसी महापुरुष के साथ महात्मा के पास जाता है तो बोलता है क्या करेंगे अभी महात्मा के पास जाएंगे तो कुछ मांगेंगे उसको ही डर लगता है जाने के लिए कोई पति पत्नी तो पति को नहीं कहते पति को कहेंगे तो सीधा बोल देगा और पत्नी को कहते कुछ करो तो पत्नी क्या करेंगे वो तो नहीं जाते अगर हमको प्रणाम करने जाएंगे तब डर लगता है डरता है कुछ बोल दे कुछ मांगे ये भावना हो जाए